देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास में रात के समय राष्ट्रीय पक्षी मोर जो किसी भी समय छत पर चढ़ गया और अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। जहां पर वह गिर गया तो वहां पर आवारा कुत्ते बैठे हुए थे। मोर के गिरते ही दोनों कुत्ते मोर पर हमला बोलते नजर आए और जिससे राष्ट्रीय पक्षी मोर बुरी तरह से घायल हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास के डीन वार्डन डॉक्टर धीरेन्द्र रॉय से बात करने पर उन्होंने बताया कि रात में एक राष्ट्रीय पक्षी मोर जो छात्रावास की छत से अचानक नीचे गिरा और वहां पर दो आवारा कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी बुरी तरह से घायल हो गया। जिसके बाद सारे छात्र और हम लोग मिलकर नगर निगम को सूचित किया। जहां से कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाया तो हम लोग महमूरगंज के डॉक्टर से संपर्क किया और जिसके बाद हम लोग एम्बुलेंस से मोर को लेकर वहां पहुंचे। डॉक्टरों ने काफी प्रयास किया मगर नियति को कुछ और मंजूर था। राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाया नहीं जा सका। वार्डन शैलेंद्र सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम सभी बहुत दुखी हैं। मोरों की संख्या बहुत कम बची है। केवल बीएचयू, बीएलडब्ल्यू और सारनाथ में ही मोर देखने को मिलते हैं। उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर वन विभाग के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सम्मान के साथ पंचनामा किया और राष्ट्रीय झंडे में मोर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास के डॉक्टर सिन्हा साहब, अंशुमान द्विवेदी, उमेश, शुभम, प्रतीक आदि सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है और मैं वार्डन हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्टल का। लेकिन पहली चीज़ तो ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्य है। और पक्षी हमारे लॉन में गिरा छत के ऊपर से और कुत्ते उस पर झपट पड़े। बच्चे दौड़ के मतलब बचाने की कोशिश की है लेकिन तब तक कुत्तों ने काफ़ी घायल कर दिया था। अब किसको दोष दिया जाए, क्या कहा जाए, कुछ कह नहीं सकते। नियति है लेकिन बहुत दुखद घटना है ये। हमारे कुत्ते बीएचयू ऐसे प्रीमाइसेस में टहल रहे हैं तो इसके लिए बीएचयू को भी कोई एक्शन लेना चाहिए। अगर कुत्ता नहीं रहता तो शायद आज राष्ट्रीय पक्षी जिंदा होता। बिल्कुल ये होना ही चाहिए। और आपको बता दें कि अभी छात्रावास की एक मीटिंग स्वतंत्रता भवन में माननीय कुलपति महोदय के साथ हुई थी, जिसमें बड़ी पुरजोर तरीके से लगभग सभी छात्रावासों के संरक्षकों ने इस बात को उठाया था। हालांकि ये आवासीय परिसर है, एक आध बच्चों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई जब बच्चों को कुत्तों ने काट लिया, तो उस समय भी प्रशासन के साथ। लेकिन यह भी सच है कि नियम और जो कानून खास करके जो पशुओं के लिए बनाए गए हैं उसके दायरे में रहकर के प्रशासन ने बहुत काम भी किया है। नगर निगम के साथ बीएचयू के प्रेक्टोरियल बोर्ड ने, बीएचयू के प्रशासन ने मिल करके आवारा कुत्तों को पकड़ने, आवारा जानवरों को पकड़ने और छोड़ने का काम किया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि दो चीज़ें आप समझिए। बीएचयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो आवासीय परिसर है और इतने बड़े परिसर में जब आपके पास एक बड़ा नंबर होता है हॉस्टलों का तो वहाँ मेस चलते हैं, खाने बनते हैं। तो एक ये है कि कुत्तों को उससे भोजन मिलता है, वो भी जानवर है, उसकी भी परवरिश और सारी चीज़ें। बशर्ते कि इतने गेट हैं और इतने एंट्री पॉइंट हैं कि आप हर जगह पे कुत्ते के लिए बैरिकेड करके रोक सकते ही नहीं, तो उसके लिए मैन पावर भी नहीं लगा सकते। उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म आप नहीं कर सकते जहाँ से वो जाम कर दे और वो आने ना पाए। तो इतने बड़े प्रेमाइस में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जितना बड़ा परिसर है आप देखेंगे एक भी बंदर आपको नहीं दिखेगा। जितना बड़ा परिसर आप देखेंगे उस तादाद में कुत्तों की संख्या भी उतनी नहीं है, क्योंकि महीने में कम से कम दो बार एक बार बीएचयू ये पहल कर लेता है। जानवर भी रहते हैं तो किसी न किसी गेट से, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी बैरिकेड से, तार से वो निकल करके चले आते हैं। अधिकांश जगहों पर जो हेज की बाउंड्रीज है वहाँ से भी चले आते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि थोड़ी संवेदनशीलता और थोड़ी जागरूकता और हम लोगों की तरफ से होनी चाहिए। बीएचयू में सिर्फ प्रशासनिक संरक्षक के तौर पर नहीं बल्कि बीएचयू के प्रशासन का हिस्सा होने के नाते हम लोग भी ये महसूस करते हैं और हम लोगों से जितना हो पड़ता है वो हम कर रहे हैं। और ये आपका सवाल जायज़ है, इसके लिए और ज़्यादा पहल हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, कुत्तों की तादाद जितनी हम कम कर पाएँ।